मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका पुनः स्वागत है हिंदी विद डॉक्टर सतीश। हम लोग पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। किस चीज़ का? हिंदी भाषा उत्पत्ति और विकास। वो हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया। आज हम पढ़ेंगे उसका पार्ट 2। हम लोग एक 20 कुछ प्रश्नों की श्रृंखला चला रहे हैं। हाँ, अभी एक फ़ोन भी मुझे आज आया, वो शायद इलाहाबाद का कोई बच्चा था, 2 बार परीक्षा दिया और नहीं हो पाया। तो उसके लिए पहले मैं 2 पंक्तियां कहकर आपका स्वागत करूंगा और फिर सीधे अपने प्रश्नों की श्रृंखला से जुड़ूंगा। क्या था कि नई उम्मीद पैदा कर, नए जज्बात पैदा कर, नई उम्मीद पैदा कर, नए जज्बात पैदा कर, निराशा कुछ नहीं देती, नए हालात पैदा कर, निराशा कुछ नहीं देती, नए हालात पैदा कर। बच्चों, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमने शुरू कर दिया और आपने भी शुरू कर दिया हिंदी विद डॉक्टर सतीश। आइए हम लोग बिना किसी भूमिका के, हाँ, एक बात आपसे कहो तो कह दें, मानोगे? आप इसका पार्ट 1 जरूर देख लीजिए। पार्ट 1 में हमने थोड़ी थ्योरी बताई है। जब तक आप थोड़ा उसका डिटेल नहीं पढ़ते हैं, विस्तार नहीं पढ़ते हैं बेटा, तब तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने से हो सकता है आपको रट जाए, लेकिन ना ज्ञान होता है और ना परीक्षाएं बहुत अच्छी मन से दे मिलती हैं। इसलिए आपको थ्योरी थोड़ी पढ़नी चाहिए। कहीं किसी किताब में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी कोचिंग नोट्स की ज़रूरत नहीं है। सीधे आप उसको वीडियो देखिए, फिर आइए उससे यहाँ। चलिए आज उसी क्रम में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। पहला है, भोजपुरी का मुख्य केंद्र है। अब बच्चा विद्यार्थियों इस पर विचार किया जाए। मुरादाबाद तो नहीं हो सकता है। दिल्ली आपको पता है, वहाँ खड़ी बोली बात करते, इसलिए वो भी नहीं है। बिजनौर, वो भी नहीं है। यही विकल्प एक बचता है, भोजपुर। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये विकल्प डी सही है। आपको एक बात और बता दें, जो भोजपुरी जो है, भोजपुर एक गांव है, इसी के नाम पर पड़ा। ये बिहार का एक छोटा सा भूभाग है, इसी के नाम पर पड़ा था इसका भोजपुरी। हाँ, एक बात बड़ा आश्चर्य की है यार कि हिंदुस्तान, हिंदी, इंडिया, इंडियन, ये सारे शब्द भी हमारे अपने नहीं हैं। बड़ा भाई कष्ट का विषय है। हिंदी शब्द मूलतः है, यानी कि हिंदी शब्द स्वयं हिंदी का नहीं है। भोजपुरी ना, ये तो हिंदी की बोली है। मगही ना, ये भी बोली है। बुंदेली ना। केवल क्या बचता है? फारसी। ये रट लो, ये कंपटीशन का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और पिछली बार पीजीटी में ये प्रश्न पूछा गया। क्या पूछा गया कि उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी में कितनी बोलियां हैं? मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको चार्ट के माध्यम से बताया था कि चार्ट में तो 18 के बाद हमने एक काट दी थी। कौन सी? नेपाली। बिल्कुल सही, आपने वीडियो देखा है। तो फिर बची कितनी थी? 17। हमने कहा था जब 17 और 18 दोनों विकल्प में होगा तो 17 ही विकल्प हमारा सही होगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रवक्ता पद में इस प्रश्न का उत्तर यही माना। हाँ, इसके पहले 18 भी मानता रहा है, वो आयोग है, कभी कोई क्वेश्चन मानता है, कभी कुछ मानता है। हिंदी भाषा की आदि जननी, ये बच्चा, पिछली बार हम वीडियो में बता चुके हैं कि हिंदी की उत्पत्ति जो है सौर यानी अभ्रंश से हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जिससे उत्पत्ति वही उसकी जननी, लेकिन एक शब्द लगा दिया आदि जननी। क्या लगा दिया? आदि जननी। क्योंकि इसमें सौर यानी और कोई अभ्रंश दिया भी नहीं है। गुजराती तो हो ही नहीं सकता, कन्नड़ है नहीं, मराठी है नहीं, तो बची क्या फिर? आदि जननी माने संस्कृत। एक बार फिर बता दें, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी। तो फिर हिंदी निकली कहाँ से? आदि संस्कृत हो गया। भोजपुरी बोली का नाम किस गांव के आधार पर पड़ा? ले हो, वही वाला आ गया जो वहाँ समझा रहे थे। अब इसमें छत्तीसगढ़ है नहीं, जयपुर है नहीं, किशनगढ़ है नहीं, क्या था? बताए थे भोजपुर। इसमें क्या सोचना है? उत्तरी पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोली है मेवाती। अब राजस्थान का चित्र ऐसे ध्यान करो, उत्तर और पूर्व। मारवाड़ी नहीं है, मारवाड़ी उधर की है। हाड़ौती और ढूंढाड़ी भी नहीं है, तो ये मेवाती। क्या है? मेवाती। चलिए अगले प्रश्न पर विचार करते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अगला प्रश्न यह है कि ढूंढाड़ी बोली को इस नाम से नहीं जाना जाता है। ढूंढाड़ी बोली को इस नाम से जाना जाता है, प्रश्न होना चाहिए। देखो, पहला है जयपुरी, खलटाही, अहीरवाटी,
कोई नहीं। तो आपको पता है कि ढूंढाड़ी जो है वो जयपुरी का नाम है। तो विकल्प आपका क्या सही होगा? ए, जयपुरी का नाम है। निम्नलिखित में से बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है। बिहारी पता था किससे? मागधी से। तो उसकी हमने ट्रिक भी बताई थी, मग मैं भोज करें। तो मग से मगही ये है। आपको नहीं पे ध्यान देना है विद्यार्थियों। एक दो प्रश्न नहीं के चक्कर में गलत हो जाता है। तो मग है, मैं से मैथिली है, नहीं निकालना है। भोज, भोज से भोजपुरी है। बुंदेली नहीं है। तो आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा? सी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां हैं। देखो इसको हम इसीलिए बार बार कहते हैं पहला पार्ट जरूर देख लो, उसमें थ्योरी है। हमने बताया था पूर्वी हिंदी से अवध, आ से अवधी, बा से बघेली, छा से छत्तीसगढ़ी। तो हमको अवधी बघेली देखना है, छत्तीसगढ़ी। तो इसमें बघेली है लेकिन वो चीज़ें नहीं है, छत्तीसगढ़ी है फिर दो नहीं है। ये विकल्प हमारा ये वाला मिल जा रहा है। इसमें अवधी भी है, बघेली भी है, छत्तीसगढ़ी है। ट्रिक भी याद कर लिया करो। अवध, इनमें से कन्नौजी बोली का क्षेत्र है। कन्नौजी, कन्नौज कहाँ है? हरदोई चलो। उन्नाव नहीं, वो इधर है। फिरोजाबाद नहीं, जालौन तो उधर है। बचा क्या? हरदोई विकल्प आपका सही है। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है, यानी कि उपभाषा विभाषा वाला जो पार्ट उधर बताए थे ना। तो सौरसेनी के अंतर्गत क्या क्या नहीं आता है ये आपको ध्यान देना है। विचार करो भाई। सौरसेनी, सौरभ राज राजस्थानी है, पासे पश्चिमी हिंदी है, गुजराती है, सिंधी नहीं है। सिंधी ब्राचड़ अपभ्रंश से है। किससे है? ये विकल्प आपका सही हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला, मेरे विद्यार्थियों बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक एक प्रश्न बता डालूँ। जैसे लिखा है बघेली बोली का अवधी की दक्षिणी शाखा किसने कहा? ये स्टेटमेंट है। अवधी को दक्षिणी शाखा किसने कहा? हरदेव बाहरी, कामता प्रसाद गुरु, भोलानाथ तिवारी या किसी ने नहीं। तो संयोग से इसमें पहला विकल्प ए है और वही आपका उत्तर सही है। इसको हरदेव बाहरी ने कहा। ब्रजबुल किस भाषा का कृत्रिम रूप है? देखो केवल प्रश्न बदल गया है। हमने इनके नाम बताए अभी लास्ट के वीडियो में। सब बोलियों का नाम किसने दिया और क्या और नाम है बताएंगे। ब्रजबुल किस भाषा का कृत्रिम रूप है? असमी का नहीं है। ब्रज का संबंध बच्चों से यही गलती हो जाती है, ब्रज लगा लेते हैं, यहीं पर बस धोखा हो जाता है, वो गलत है। ब्रजभाषा का नहीं है। ब्रजभाषा का अंतर्वेदी और दूसरे नाम है। भोजपुरी भी नहीं है। ब्रजबुल जो है विद्यार्थियों बांग्ला का ही नाम है, उसे केवल कह दिया गया, प्रश्न बदल दिया गया आपको परेशान करने के लिए। लेकिन अब आप कहाँ परेशान होंगे क्योंकि आप तो जुड़ चुके हैं, एक अच्छी जगह है। बघेली बोली का क्षेत्र है, यही ऊपर वाली बघेली, रीवा, इंदौर, रायपुर, भोपाल। तो बघेली बोली का रीवा क्या है? रीवा। बघेली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है? अब अबछ, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी एक ही की हैं, पहाड़ी की नहीं है, पहाड़ी नहीं। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की हमने ट्रिक बताई थी, कब्र कौबहर। तो ये किसका है? पूर्वी हिंदी से है। वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा? ये बड़ा प्रश्न अच्छा है। कभी कभी इसमें विकल्प सही भी दिए होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा देखना है। इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है। इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है। कर्कश कहाँ है यार? बहुत बढ़िया बढ़िया कविताएं हैं, हालांकि थोड़ा कर्कश लगता है। अगर मेरठ जाएंगे तो तू चल, वो थोड़ा गड़बड़ लगता है। इसको खड़े खड़े सीखा जा सकता है। खड़े खड़े क्या वहाँ? इसमें खरी खोटी कहने की क्षमता है, टोटली गलत है। इसमें केवल ये विकल्प सही संभावना लगती है कि इसमें खड़ी बोली मात्रा का प्रयोग अधिक होता है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये बड़ा ही संवेदनशील टॉपिक है, इसे बहुत ठीक से पढ़ना है और इसमें मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको पढ़ने के बाद आपको कोई प्रश्न बाहर से नहीं मिलेगा। देखो
प्रश्न थोड़ा समझ लिया करो, और प्रश्न समझ में तभी आएगा जब थ्योरी, हालांकि मैं विश्लेषण कर रहा हूँ लगातार कि कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है। अब बेटा इसने पूछा है मध्यकालीन आर्य भाषा। अब आप थोड़ा दिमाग दौड़ाओ चार्ट की तरफ। हमने क्या बताया था, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन, प्राचीन के भी दो थे, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। उसके बाद हम लोग किस पर आए थे मध्यकाल में, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। उसके बाद फिर हम लोग आधुनिक आर्य भाषा में चले गए थे, तो हिंदी। थोड़ा अगर दिमाग में रखोगे बेटा तो अच्छा समझ में आ जाएगा। अब मध्यकालीन पूछ रहा है तो अपभ्रंश है नहीं, ये तो और आगे उधर आ गया, नहीं है पूछ रहा है तो ये है, पाली है, प्राकृत है, ये तीनों हैं, और प्रश्न पूछ रहा है नहीं है, तो कौन सा नहीं है, संस्कृत। संस्कृत कहाँ है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। बिहार की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। बिहार की तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम किसने दिया, बिहारी नाम किसने दिया था बेटा, इसमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट याद कर लो, ग्रियर्सन ने दिया था। इसकी थ्योरी बहुत लंबी है, आप समझ सकते हैं। मगही किस प्रदेश की बोली है। अब कितनी बार बता चुके कि मग में भोज करे बिहारी, तो मगही कहाँ की बोली है, बिहार ढूंढो ना, बिहार विकल्प बी सही। विकल्प नहीं रटना है कि फला का ए फला का बी, पता लगे परीक्षा में वो सी नंबर पर हो। हाँ, और ध्यान से भरना है वो मार। आगरा किस बोली का क्षेत्र है, और आगरा मथुरा आगरा के बगल में है ना उधर, वहाँ क्या है, ब्रज भाषा का क्षेत्र है। तो अब हमें ढूंढना है कि ब्रज कहाँ है, अवधि नहीं, अपना अवध प्रांत है। खड़ी बोली कहाँ है, दिल्ली मेरठ वगैरह नहीं, छत्तीसगढ़ पता है, सोचो जरा, जो किसी प्रदेश को काट करके बना था, मध्य प्रदेश को काट करके, इसको मध्य प्रदेश। तो बचा क्या, बिहार, ब्रज भाषा। आगरा किस क्षेत्र में आएगा, ब्रज में। डॉक्टर ग्रियर्सन ने, देखो मैं एक बार बता रहा था कि अंतर्वेदी नाम ले रहा था ना किसी भाषा का, थोड़ा दिमाग लगाओ। डॉक्टर ग्रियर्सन ने किस भाषा को अंतर्वेदी भाषा, अंतर्वेदी नाम दिया। राजस्थानी नहीं, अवधी नहीं, पहाड़ी नहीं, ब्रज भाषा सही, क्योंकि मैं कई बार पिछले क्वेश्चंस में आया हूँ, मैं बता चुका हूँ, लेकिन ये नहीं बताया था कि ये नाम दिया किसने है। अब वो भी क्लियर हो गया, अब ध्यान रखना है आपको। हाँ, ये बड़ा सरल है, भले पूछा ना जाए लेकिन जानना बहुत ज़रूरी, पूछा भी जाता है, टीजीटी में तो पूछ ही लिया जाता है, नेट में नहीं पूछा जाता। हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा कहलाती है, हिंदी और उर्दू के बीच की, हिंदुस्तानी, यही सही है। ब्रज नहीं, अवधि नहीं, और दक्षिणी तो कतई नहीं, तो क्या सही होगा, हिंदुस्तानी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, थोड़ा मुस्कुरा लिया जाए यार, बहुत सीरियस पढ़ाई हो रही थी, अब समझ में आ ही गया होगा। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जिस टॉपिक को शुरू करूं उसकी एक एक चीज़, उसका बिल्कुल पोस्टमार्टम करना है, ताकि आपको कोई चिंता ना पड़े। हाँ, एक बात और है, यदि आपको मेरी 20 प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आ रही है तो पसंद आने के बाद आपको क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब ही पर्याप्त नहीं है, वो घंटी, जिसको क्या आप लोग क्या बोलते हैं उसको, बेल बजा लेना है, ताकि आपको बेल बजा के बताती रहे कि नया वीडियो आ गया है। और दूसरा क्या करना है, ये तो मेरे हित की बात है, आप किस विषय पे थोड़ा कठिनाई महसूस कर रहे हैं, उस कठिनाई को, हालांकि मैं क्रमशः पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी यदि आपको किसी टॉपिक पे परेशानी है, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उसका वीडियो बना के आप सब तक पहुँचाऊँ। बस आप यही करते रहिए कि मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है, पढ़ाई करना है, चयन पक्का करना है, और जब आपका चयन पक्का होगा मुझे बेहद खुशी होगी। मेरे बच्चों, मेरे विद्यार्थियों, पार्ट 2 तक आ चुका है, ये पार्ट 3 है, जिसको मैंने प्रारंभ में पार्ट 2 बोल दिया है। पार्ट 4 इसका आने वाला है, इसके कई पार्ट बनने, जब तक एक एक प्रश्न आ नहीं जाएगा। कारण यह है कि हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ाई बहुत थोड़ी किए हैं, इसके 20-20 प्रश्न हैं। अगर आप कहोगे तो थोड़ा लंबा भी वीडियो बना देंगे, लेकिन वो फिर थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, पार्टों में पढ़ा जाए। चलिए, आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।